आज के एक भगवान के चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी चर्चा बैठक को आगे मतलब 20-25 मिनट है 20-25 मिनट थोड़ा सा चर्चा बैठक लेने के लिए 20-25 मिनट आगे की ओर लेकर जाने की अनुमति चाहता हूँ, तो आदेश प्रदान करेंगे। इसे मैं आपसे आगे की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी चर्चा बैठक को कुछ समय और आगे बढ़ाए, क्योंकि शिक्षकों को की विचारों की गरज है और हर शिक्षकों को सुनने और समझने की जरूरत है। उसको देखते हुए सेवकों की जनसंख्या उपस्थिति अधिक होने से आप चर्चा बैठक आगे की ओर समय बढ़ा दिया जाए, आगे की ओर लेके जाएंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक को आगे की ओर लेकर जाने की अनुमति प्रदान कर चुके हैं। तो चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महानते के बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित है बाबा के सेवक मान्य सम्मान्य शाह कार्यकर्ता जी जितेंद्र जी भूषण जी भरवेली से यह बाबा की जीवन पर समय को देखते हुए विचार रखेंगे। ऐसे मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। समस्त सेवक सेविकाओं से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी, वहीं खड़े हो जाओ। भगवत कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता के साथ भगवान बाबा हनुमान जी को, मानते कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम करते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम भरवेली मरालीपुला में सम्मानीय बाबा के सेवक कावरे जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार परिषद के कार्यकर्ता जी सम्मानीय बाबा के सेवक मथुराम जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार परिषद के सहकार्यकर्ता जी सम्मानीय बाबा के सेवक ठाकरे जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार परिषद के जवाबदार सेवक यम जोड़े जी यम राहुल जी बायसर जी उपस्थित है। आपका मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त शिक्षिकाओं को नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे बाबा की शिकवन के ऊपर विचार रखने कहा है। विचार रखने में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, महान थे कि बाबा जमदेव जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान थे कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। अभी विचार के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित समस्त बाबा की शिक्षिकाओं ने अपने अपने बुद्धि अनुसार बाबा की जीवन के ऊपर में और अपने आए हुए अनुभव के ऊपर में बहुत अच्छे विचार रखे। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्य हमारे मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जमदेव जी, जिन्होंने त्याग और विश्वास से एक भगवत की प्राप्ति की। शिव साथियों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि महान त्यागी बाबा जमदेव जी के परिवार में राई के समान सुख तो पहाड़ के समान दुख था। राई के समान सुख तो पहाड़ के समान दुख था। बाबा ने परिवार के दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किया, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं आई। मानते कि बाबा जमदेव जी ने
एक संकल्प किया कि मैं एकदम भगवत की प्राप्ति करके रहूंगा या अपने देह को त्याग दूंगा। शिव साथियों, महंत जी बाबा सिंधु जी का विश्वास भगवान के प्रति पक्का विश्वास था, इसीलिए उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं हारी। आज उन्होंने एक भगवत की प्राप्ति करने के बाद बाबा ने अपने परिवार के दुखों को दूर किया और दुख दूर करने के बाद में बाबा ने विचार और मंथन किया कि मेरे इतने से छोटे से परिवार में जब इतना बड़ा दुख था तो न जाने इस दुनिया में, इस पृथ्वी तल पर मेरे जैसे दुखी कष्टी घोर गरीब मानव कितने नहीं होंगे। शिव साथियों, आज की दुनिया बहुत मतलबी है। आज की दुनिया में जितने बाबा जो बोलते हैं अपने आप को बाबा और पंडा, यह अपने आप को बोलते हैं, लेकिन किसी ने किसी के बारे में चिंता नहीं किया और किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ किया तो किया, अपने घर भरने का काम जारी किया। लेकिन ऐसे सदगुरु महंत जी बाबा सिंधु जी ने इस पृथ्वी तल पर जन्म लिया और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और एक भगवान को, यानी कि धर्म में जितने सेवक सेविकाएं जुड़े हर कोई दुखी कष्टी मानव है, तो उन्हें एक भगवान को यानी कि एक सजी हुई थाली पे लाकर के रूप में लाकर के रख दिया। तो हम उस सजी हुई थाली को कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये अपने को इसके ऊपर में विचार और मंथन करना चाहिए। आज मान के चलो मेरे कार्यकर्ता जी जनेन्द्र उद्राड़े, मैं धर्म से जुड़ा, मेरे को जैसे जैसे विचार देते थे वैसे वैसे आंखों से आंसू टपकते थे। शिव साथियों, उनके विचारों को सुना, आदेशों को समझा, आदेश का पालन किया, भगवान ने मेरे दुखों को दूर किया। ऐसे ही आप लोग इस धर्म में जुड़े, आपके भी कार्यकर्ता जिन्हें आपके परिवार में विचार दिया और आपके भी परिवार के दुख दूर किए। इसीलिए इस धर्म में न ही किसी सेवक ने भगवान को देखा और न ही बाबा को देखा, तो देखा कार्यकर्ता को देखा, बाबा और भगवान के रूप में। तो सेवक साथियों, मेरा मानना ऐसा है कि कार्यकर्ता जी हमारे भगवान तुल्य है, बाबा तुल्य है। हमारे कार्यकर्ता जी ने हमको यदि आदेश कर लिया कि विशेष जी वहाँ जाना है या बायसर जी वहाँ जाना है या कावरे जी वहाँ जाना है, तो सेवक को बरोबर आदेश का पालन कर लेना चाहिए। मैं आपको एक अनुभव बता दूं, क्योंकि मेरा भी गृहस्थी का काम है, मेरा दुकान का काम है, मेरे गुटके की दुकान है। तो मैं कार्य लेने के लिए कार्यकर्ता जी के निवास पर गया था और मेरे से पहले जोड़े जी और जोड़े जी का परिवार गया था। तो मैं कार्य लिया और कार्य लेने के बाद में फिर मैं घर आने की तैयारी में था, तब कार्यकर्ता जी अकेले बोल रहे थे, समझ नहीं आता क्या करूं, शिव को इनका त्याग का होना आ गया है, 3 दिन बचा है और प्रतिमा लाने की है। मैंने वाला कार्यकर्ता जी आप अकेले क्या बोल रहे हो, कहना क्या है, आदेश करो, आदेश का पालन मैं करूंगा। मैंने बोला तो बोले एक काम कर, बोले तू लागी जा और लागी से 50 प्रतिमा लाना और 50 तत्वों की प्रतिमा फोटो लाना। तो मैंने बोला कार्यकर्ता जी आपका आदेश का पालन करती है, मैंने बोला मैं जाता हूँ। तो किसके साथ जाएगा बोले, तो मैंने बोला जोड़े जी को बुला लेता हूँ। ठीक है बोले जोड़े जी को बुला ले। मैंने जोड़े जी को बुलाया, जोड़े जी ने भी आदेश का पालन किया और अब यहाँ से करीबन 2:30 से 3 बजे करीब निकले थे और मेरे पूरे रुपये बनाने के थे ग्राहक को देने के लिए। तो हम जोड़े जी के साथ में निकले और जाते समय से साथियों, उस समय में लाठी की रोड इतनी बेकार थी कि जिसका अंदाजा नहीं, बहुत खराब थी, बन रही थी। फिर भी बाबा की कृपा से हमको बाबा ने ले गए और वहाँ से शाम को निकले और शाम को 5:30 बजे करीब कार्यकर्ता जी के निवास स्थल पर पहुंच गए और वहाँ पर प्रतिमा छोड़े और घर को आए। घर आने के बाद में शिव साथियों, दिन गुरुवार था। उस दिन मैंने भगवान को बताया और गुटका बनाया, जो 25 से 30 किलो गुटका बनाने का था, वह बाबा ने मुझे 1.5 घंटे में मुझे गुटका बना के दिया और समझ में भगवान की चर्चा बैठा को उपस्थित करवाया। तो ये सारी चीजें हैं, यदि सेवक हर आदेश का पालन करे तो उसके यानी कि
किसी भी चीज की परेशानी में नहीं होता, किसी भी परेशानी में सेवक नहीं जुड़ता, क्योंकि बाबा का आदेश, कार्यकर्ता का आदेश और कार्यकर्ता का आदेश, तो सेवकों को उसका आदेश का पालन कर लेना चाहिए। आज क्योंकि ये धर्म ही आदेश का है और ये धर्म ही आदेश पर टिका हुआ है। तो सेवक साथियों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि हम धर्म से जुड़े वो दिन को याद कर लेना चाहिए। जिस दिन हमारे ऊपर में पहाड़ जैसे दुख था, हम दर की ठोकरें खा रहे थे, हम इसके उसके दरवाजे से जाकर के भटक रहे थे, इसको उसको पुकार रहे थे, लेकिन हमारी पुकार किसी ने नहीं सुना। और इस धर्म में कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गए और कार्यकर्ता जी के शब्दों के माध्यम से हमने भगवान को मरने का वचन दिया। कार्यकर्ता ने सबको भगवान के पास में रखा और हमारी परेशानी जो 5 साल की बोलो या 10 साल की बोलो या 20 साल की बोलो, वो परेशानी 3 दिन के अनुभव में कार्य में हुई। मेरे ऊपर में इतना बड़ा संकट था कि जिसका अंदाजा नहीं। मेरे ऊपर में कर्जे से लग गया था, मैं शराब का आदी था, मेरी चारानी की इज्जत नहीं थी, मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदारों में कोई नहीं पूछता था मेरे को। लेकिन जिस दिन धर्म से मैं जुड़ा और धर्म से जुड़ने के बाद मैं ऐसा बाबा के आदेश के कार्य किया और बाबा के आदेश पे चलने लगा। साथियों, बाबा ने मेरे को ऐसा बना दिया, नालायक से एकदम लायक बना दिया। आज जहाँ भी जाता हूँ, पहले देवड़ा बोलते थे, भट्टी बोलते हैं, और आज क्या बोलते हैं, जिसे जी बोलते हैं। ये सम्मान किसने दिया? ये सम्मान किसने दिया? ये इस चीज को सेवक को सोचना चाहिए। इस चीज को सेवक को सोचना चाहिए कि मेरे को आज इतना बड़ा सम्मान दिया तो किसने दिया। आज धर्म से जुड़ा नहीं होता सेवक साथियों, जिंदा रहता या नहीं रहता कह नहीं सकता। मेरे को किसी ने न रिश्तेदारों ने, न घर वालों ने, न मोहल्ले वालों ने, न किसी ने गले से लगाया। मेरे को सिर्फ गले से लगाया तो मेरे बाबा हनुमान जी ने और मेरे महंता जी ने लगाया और आज मेरी जिंदगी का उद्धार कर दिया। तो आप लोग भी बाबा के आदेश का पालन करें और मर के भगवान के कार्य करें, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूँ। हो सकता है मुझे मानव से विचार से मेरी त्रुटियां भी होंगी और भगवान के पूजे बैठे मुझे क्षमा करोगे, ऐसी मैं आप सभी से विनती करता हूँ और अपने शब्दों को इनाम देता हूँ और सभी से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाबा के सम्मान के लिए भगवान को चर्चा बैठक में उपस्थित हैं मुख्य अतिथि कार्यकर्ता जिन्होंने बाबा के त्रिकोण के माध्यम से अनुभव बताए। आपका समस्त धन्यवाद करता हूँ।